जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है 19 तारीख 19 अप्रैल और आज यहाँ पर एमपी के अंदर इलेक्शन थे। तो मॉर्निंग में मैं जल्दी ही चली गई थी, 7:30 बजे ही करीब में चली गई थी, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि जल्दी, धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है बाद में, तो इसलिए मैं अकेले ही चली गई थी और जल्दी होकर के आ गई थी। और वहाँ से आकर के अपने सारे काम ख़त्म किए। सोचा था आज व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि कल मेरी बेटी का बर्थडे है। थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करने गए थे कल हम लोग, तो वहाँ पर भी पूरा टाइम निकल गया। उसको अपने बर्थडे के लिए कुछ कपड़े लेने थे। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब मैं वहाँ से लौट कर आई, मैंने मतलब अपना सारा काम करके और जब मोबाइल लेकर बैठी हूँ तो एक कमेंट आया मेरे पास। वो कमेंट मतलब बहुत ही अजीब लगा, लेकिन ऐसे लोगों को आते ही रहते हैं जो बहुत टाइम से यूट्यूबर हैं। उन्होंने देखा होगा कि जो मतलब इस तरीके की वीडियोस नहीं भी बनाते हैं ना, मतलब अपनी फैमिली अपनी लाइफ को शेयर नहीं भी करते हैं ना, तो उनके साथ भी ऐसा होता है कि उनको भी लोग ऊट पटांग कमेंट करते हैं। अब वो या तो जो मेरे हस्बैंड थे उनके जानने वाले किसी ने किया है, या फिर कोई ऐसा होगा कि जिसके पास मतलब सिर्फ लोगों को टेंशन देने के अलावा कोई काम ना हो, या तो ये उस टाइप का इंसान होगा। तो जब मैंने वो देखा ना, तो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था। और फिर विधि का दिन में कोचिंग क्लास थी, तो जब वो वहाँ से वापस आई है और उसने देखा मुझे इस तरीके से परेशान, तो वो मुझसे पूछी, तो मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक कमेंट आया है। मुझे बहुत अजीब लगा ये देख करके। तो बस वो, मैं उसको कई बार बोली हूँ, मतलब ऐसे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए उसको बोला है मैंने कई बार, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं आना चाहती, वो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहती। हाँ, उसका एक चैनल है जिस पे वो अपने डांस की वीडियोस वगैरह डालती है, पर इस तरीके से नहीं आना चाहती। पर आज जब उसने वो कमेंट देखा ना, तो उसका भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कि इस तरीके से कोई कैसे बोल सकता है। तो मेरे लिए नई बात है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता होगा। इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो इग्नोर करने पड़ते हैं, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। वो कमेंट ही बहुत ही अजीब और भद्दा है। राजीव पांडे नाम है उनका। उन्होंने कमेंट किया है, तुम लोगों को, जो मैंने हस्बैंड के बारे में डाला था कि वो बच्चों के साथ वो अपनी, जो उन्होंने सेकंड मैरिज की है उसके साथ में बच्चों को लेकर के गए थे, उस वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया है, तुम लोग को धंधे वाली कहना गलत नहीं है। शादी करके लूटना ही तेरे जैसे का काम है, मतलब तेरे जैसों का जॉब है। बच्चों बच्चों का हक चाहिए तो भेज दो उनके साथ। और यूट्यूब ने तुम लोगों को ये इमोशनल एक लूट का प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो मुझे तो जहाँ तक ये पता है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग अपनी राय मतलब रख सकते हैं। ऐसे कितने केसेस हैं या ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने देखा है कि यूट्यूब पर आकर लोगों की सॉल्व हो गई है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप छोटा बड़ा, या फिर ये नहीं हो सकता कि जैसे कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है, मतलब उसका पैसे का पावर ले लो, या लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है, सिर्फ वही बोल सकता है इस पे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बहुत मिडिल क्लास, मतलब ये कह देना चाहिए कि जो भिखारी भी है ना, वो भी अगर चाहे तो यूट्यूब से अपनी बात हर किसी से कह सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि लूट का धंधा होता हो यहाँ पे। और जो इनका कमेंट था ना, ये मुझे इतना बुरा इसलिए और लगा कि आपके इस कमेंट से ना ये पता चलता है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। सिंपल सा, आपकी मतलब इस तरीके का किसी भी औरत के लिए आप इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और यूट्यूब में इतने राइट्स हैं कि अगर आप किसी को भी इस तरीके के कमेंट करते हैं तो आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है। और मैं चाहूँ तो कंप्लेन कर भी सकती हूँ, लेकिन कंप्लेन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे आने का एक ही रीज़न है, जो कि मुझे मेरे बच्चों के हक के लिए। अ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझसे नए भी जुड़े हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो जा करके देख लीजिए, ओल्ड वीडियोस सर्च कर लीजिए फिल्टर लगा करके।
तो आपको पता चलेगा कि मैं पहले अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करती थी, जबकि ये प्रॉब्लम मेरी कोविड के बाद से ही है। कोविड के बाद से ही मैंने केस लगाया था, तब से ये प्रॉब्लम। मैं चाहती तो मैं हमेशा अपडेट देती रहती, बट मैंने नहीं किया ऐसा क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगा। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि कोर्ट से सही फैसला नहीं हो रहा है, डेट पे डेट बढ़ती जा रही है, और 3-4 बार यूनिट जाने के बाद वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, तब मुझे यहाँ तक आना पड़ा। मैं आवा भी गई थी, वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे, इसलिए मुझे इस जगह पे आना पड़ा, मतलब मुझे शेयर करना पड़ा। और मेरी फैमिली में या मेरे रिलेटिव्स में ले लो, या जो मेरे हस्बैंड थे उनके रिलेटिव्स ले लो, सबको, बहुत से लोगों को गलत ही लगता था कि मैं गलत हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है कि उन्होंने मेरे बारे में गलत फैला रखा था। तो बस मेरा ये रीज़न था यूट्यूब पे आना और अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना, कि ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं गलत नहीं हूँ। और लोग ये भी कहते हैं कि सही गलत साबित करके क्या ही मिल जाएगा, पर मेरे लिए है ऐसा। मेरे लिए नहीं, जो भी स्वाभिमानी औरत होंगी, जिनको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, तो वो अगर उन पे कोई गलत आरोप लगेगा तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा, और वही मुझे, मेरे साथ है। तो बस मुझे लगा कि ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, और बस मेरी लड़ाई तब तक की ही है जब तक मुझे मेरे बच्चों का हक नहीं मिल जाता। उसके बाद मुझे इन बातों को लेकर के किसी से कोई बात करनी ही नहीं है। और जो राजीव पांडे जी हैं, बहुत ही मतलब गंदी भाषा का प्रयोग किया आपने, बहुत ही गंदी भाषा का। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी औरत के साथ में इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। और आपने ये कहा कि बच्चों को दे क्यों नहीं देती, तो मैं बता दूं आपको कि कोर्ट में जब एक बार वो आए हुए थे, उन्होंने यही कहा था कि मैं पैसे नहीं दूंगा बच्चों के लिए, मुझे बच्चे चाहिए। साफ साफ वहाँ पर जज ने मना कर दिया था कि आपको बच्चे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जो फोटोज़, जो पिक्चर्स मैंने वहाँ पे दिखाई थी, जो औरतों के साथ में इधर उधर होटलों की फ़ोटोज़ थी, वो मैंने उनको दिखाई थी। तो उनका सीधा कहना था, आप बच्चे कहाँ रखोगे, उसी होटल में जहाँ आप और लोगों को लेकर के जाते हैं। सीधे ऐसे ही शब्द थे। और ये, अगर वो मेरे जो हस्बैंड थे वो भी देखेंगे तो उन्हें पता है कि यही शब्द उनको बोले गए थे कि आप बच्चे कहाँ रखोगे होटल में, जहाँ पर आप औरतें लेकर के जाते हो। तो बच्चे आपको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। तो मैं ऐसे इंसान को बच्चे कैसे दे दूँ। और रही बात, उन्होंने कहा कि आप इस टाइप की हैं, अगर मैं उस टाइप की होती तो मैं हक की लड़ाई ना लड़ती, और ना ही मुझे पैसे की कमी होती। तो किसी को कुछ बोलने से पहले आप कई बार सोच लीजिए। आपकी एक छोटी सी बात, आपने अपना पता नहीं क्या सोच करके आपने कमेंट कर दिया, आप तो भूल जाएंगे उस बात को। लेकिन कोई और व्यक्ति जिसके लिए आपने ये टीका टिप्पणी की है, आपको ये नहीं लगता कि उस पे क्या बीतेगी, या वो कब तक इस बात को लेकर के परेशान रहेगी। तो ये सही नहीं है। और रही बात, उन्होंने बोला कि पैसे कमाने का इमोशनल प्लेटफॉर्म दे दिया यूट्यूब वालों ने। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि मैं कब से ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अगर मुझे करना होता तो मैं बहुत पहले कर लेती, लेकिन ये हक की लड़ाई है, और मुझे मेरे बच्चों के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं सब करूँगी। और उन्होंने ये भी कहा कि पैसे कमाने के लिए, आप जैसी औरतें पैसे कमाने के लिए शादी करती हैं, तो अभी तक तो मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर मुझे पैसे ही कमाने का शौक है तो मुझे दूसरी। और मैंने अपनी लाइफ में, मैं किसी दिन अपनी वीडियो में वो भी शेयर करूँगी कि जब बाद में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगा तब का नहीं, लेकिन उसके पहले का रिकॉर्ड जो है मेरे पास, बहुत सारी स्लिप रखी हुई हैं जो मैंने बैंक के थ्रू उनको पैसे भेजे हैं। और उनके यूनिट के, कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो अपना अकाउंट नहीं देते थे, दूसरों का देते थे। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, मैं वो भी शेयर करूंगी आपके साथ, कितने पैसे मैंने उन्हें दे रखे हैं। क्योंकि उस समय क्या था, मेन हमारी लड़ाई शुरू हुई है जब मेरा बेटा हुआ है। उसके पहले तक हमारी कोई लड़ाई नहीं होती थी पैसे को लेकर के, क्योंकि उसके पहले तक मेरा काम अच्छा चलता था।
जो भी मैं काम करती थी, बिजनेस था मेरा, वो बहुत अच्छा चलता था। बहुत अच्छा मतलब कि उनकी सैलरी से ज़्यादा मेरी इनकम थी। तो मैंने कभी उस टाइम उनसे पैसे नहीं मांगे। मैंने कभी अपने पर्सनली किसी भी चीज़ के लिए उनसे पैसे नहीं मांगे, और यही मेरी गलती भी है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगी कि ये मेरी गलती है, क्योंकि और मैं जो भी लड़कियां ना नई नई शादी करती हैं या वो सेल्फ डिपेंड है ना, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी, कितनी भी मतलब आपके पास कमी ना हो पैसे की, आपके पास पैसे हैं तो भी आप अपनी जिम्मेदारी शुरू से ही अपने पति पर जरूर डालना, नहीं बहुत तो थोड़ी बहुत। लेकिन मैंने ये गलती की कि मैंने उन पे बिल्कुल भी खुद को मतलब बोझ नहीं बनने दिया। मैंने अपने लिए कोई भी डिमांड नहीं की उनसे। इनफैक्ट जब वो आते थे छुट्टी, तो उनकी छुट्टी खत्म होने के बाद मैंने उनको जाने के पैसे दिए हैं। हर बार ऐसा होता था, हर बार ऐसा होता था, जब वो जाते थे 4-5 हज़ार रुपए वो मुझसे ले करके तब जाते थे। तो बस मैं यही कहूँगी कि पूरी तरीके से आप अपने खर्चे मत उठाइए। क्यों? क्योंकि आप जब घर में मेहनत कर रही हैं, आप घर का खाना बना रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं, बच्चे देख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए शादी के बाद आपका हक बनता है कि आप अपने पति से लें। और वही मेरे साथ हुआ। मेरी गलती भी है, क्योंकि मैंने शुरू से उनसे मांगा नहीं, शुरू से अपनी जिम्मेदारी उनको उठाने नहीं दी, बच्चे की जिम्मेदारी उनको उठाने नहीं दी। लेकिन जब मेरा बेटा हो गया तो मेरा काम उस समय बिल्कुल ही बंद हो चुका था, और उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने इनसे पैसे मांगे और बस वहीं से लड़ाइयाँ और शुरू हो गई। लड़ाइयाँ तो हमारी शादी के 2 महीने बाद से ही शुरू हो गई थी, बट पैसे की जो लड़ाई है ये तब से शुरू हुई है। तो उनका कहना था कि मैं नहीं दूंगा, और बस इसी वजह से मुझे यूनिट तक जाना पड़ा। और डाइवोर्स लेने का रीज़न मैंने पहले ही बता चुका है आपको पिछली वीडियो में, कि मैंने क्यों लिया, मेरे लिए क्यों ज़रूरी था उससे आदमी से अलग होना। तो बस मैं ये कहूँगी कि जो इस तरीके के कमेंट करते हैं ना आप, इससे आप सामने वाले को थोड़ा परेशान तो ज़रूर करते हैं, लेकिन इससे आप अपनी परवरिश बताते हैं कि आपकी परवरिश कितनी अच्छी हुई है। और एक कमेंट इनका था कि मेंटेनेंस चाहिए, मरे वो, ऐश करो, ऐश कर तू, ये वाली भाषा थी उनकी। फौज के अंदर रह के जो भी फौजी होंगे वो सारे रूल्स रेगुलेशन जानते होंगे। उस व्यक्ति का रिकॉर्ड ऐसा है, आप मरने की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, कि उस व्यक्ति का रिकॉर्ड ऐसा है कि उसने फौज के अंदर उसे 3 बार रेड एंट्री लगी है। इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि 3 बार रेड एंट्री लगी है। अगर चौथी लगती तो छुट्टी हो जाती, और चौथी भी उनको लगती, बट वो सिर्फ इसीलिए नहीं लग रही थी कि इसकी टाइमिंग पूरी कंप्लीट हो जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद इसको पेंशन मिल सके। सिर्फ इसलिए उनको छोड़ दिया गया। नहीं तो अगर चौथी रेड एंट्री भी उनको लग जाती तो वो 20 से ही नौकरी उनकी चली जाती और उन्हें कुछ भी ना मिलता। इतना अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने फौज में रखा है अपना। कितने अच्छे फौजी हैं वो फौज जानती है। जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि उनकी कितनी अच्छी रेपुटेशन है वहाँ पर। और इमेज उन्होंने खुद अपनी डाउन की है, उसमें मैं कहीं जिम्मेदार नहीं हूँ, कहीं भी जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को कई बार बोला, कई बार कहा कि मुझे बच्चों का हक चाहिए, मुझे आप कुछ मत दो लेकिन बच्चों के लिए मुझे पैसे चाहिए, पर उसने कभी नहीं दिया। और मुझे ये बताया जाए कि अगर वहाँ से मेंटेनेंस स्टार्ट भी हुआ था, यूनिट से एक बार मेंटेनेंस स्टार्ट भी हुआ था, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, तो मेंटेनेंस सिर्फ इसी बेस पे स्टार्ट हुआ था क्योंकि ये नहीं देते थे। क्योंकि अगर ये देते तो कुछ तो प्रूफ होता है इनके पास कि हाँ मैंने ये इतने पैसे भेजे हैं। क्योंकि ये पास में तो रहते नहीं थे कि दुकान से कमा के लाए, या लोकल हम साथ में रहते थे कि हाँ ये ला करके मेरे हाथ में इन्होंने कैश दे दिया इसलिए इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये बाहर रहते थे, और बाहर रहते थे, और इनका रिकॉर्ड है कि जिस दिन इनकी सैलरी आती थी उसी दिन एटीएम में जाकर के ये सारे पैसे तुरंत निकाल लेते थे। तो फिर किस तरीके से बोला जा सकता है कि मैं गलत हूँ? जो भी मेरा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे भी कमेंट आते हैं, कुछ लोग मोटिवेट करते हैं, तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी, दिल से थैंक यू उनके लिए कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो मेरे आसपास कीचड़ तो रहेगा ही रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और आप लोगों जैसे ही लोग हैं जो कि अपनी मानसिकता बताते हैं कि हाँ दुनिया में अच्छे और बुरे क्या होते हैं।
आप जैसे लोग ही फ़र्क बताते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसी तरीके से कमेंट करते रहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मेंटेनेंस मेरे बच्चों के जो पिता हैं उनसे मांग रही हूँ, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं? मत देखिए। मेरी बेटी का बर्थडे है कल, अगर बिज़ी नहीं रही या थोड़ा भी टाइम मिला तो कुछ क्लिप मैं रिकॉर्ड कर लूँगी जो आपके साथ शेयर कर सकूँ। राजीव जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि इस तरीके के कमेंट किसी को मत करिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा मत करो। नहीं कर सकते हो आप किसी का सपोर्ट, मत करो, पर किसी को तोड़ो मत। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।